ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल है। चार्जशीट पर संज्ञान लेने की सुनवाई 25 अप्रैल को तय की गई है। इस मामले में ईडी पहले ही 64 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर चुकी है। हालांकि मामले में सियासत भी तेज है। कार्रवाई के विरोध में आज कांग्रेस देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बदले की राजनीति और डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस आज ईडी दफ्तर के बाहर आपको बता दें कि प्रदर्शन करने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नलिस्ट लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल है और इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आज देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन करने वाली है। ये जानकारी कांग्रेस महासचिव संगठन केसरी वेणुगोपाल ने दी थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह धमकाने का काम कर रहे हैं। हेराल्ड केस में आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। कांग्रेस के सम्मेलन के बाद ऐसा आभास था कि कुछ न कुछ तो रिएक्शन आएगा, पर इस हद तक जिसे अंडर द बेल्ट कहते हैं रिएक्शन आएगा ईडी और सीबीआई के माध्यम से कि सोनिया गांधी जी और राहुल जी के खिलाफ ईडी चार्जशीट में नामजद करके दबाव बनाएगी, कार्रवाई करने के लिए पहल करेगी। ये उम्मीद अभी भी कहीं ना कहीं होती थी कि नहीं, इस हद तक तो ईडी और सीबीआई नहीं गिरेगी, लेकिन आज पता चला कि वो सीमा भी उन्होंने लांघ दी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाने के पहल में उन लोगों ने इस तरह से चार्जशीट में नाम डाल के दबाव बनाने के लिए कोशिश की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्पर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, मुश्किल में गांधी परिवार नजर आ रहा है। कांग्रेस आज देश भर में इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाली है। कई गंभीर आरोप भी सरकार पर लगाने वाली है। सबसे पहले कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर आपसे जानकारी ले लेते हैं। देखिए, नेशनल हेराल्ड मामले में जो ईडी है उसने विशेष अदालत में दिल्ली की चार्जशीट दाखिल की और उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत जो अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उनका नाम शामिल है और इसको लेकर अब कांग्रेस पूरी तरीके से हमलावर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये मामला जो है दर्ज हुआ था और आज देश भर में कांग्रेस की तरफ से जो विशेष प्रदर्शन है, विरोध, वो आज जो है किया जाएगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय AICC पर 24 अक्टूबर रोड पर यह प्रदर्शन जो है आयोजित किया जा रहा है। सुबह 10 बजे तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता है दिल्ली कांग्रेस के और कार्यकर्ता वो कांग्रेस मुख्यालय पर जुटते हुए नजर आएंगे। और वहीं देश भर की बात करें तो ईडी मुख्यालय पर जो है तमाम प्रदेश की इकाइयों को प्रदर्शन करने के लिए कहा गया है, जिसमें विधायकों को, सांसदों को और प्रदेश की जो अलग अलग इकाइयां होती है उनको शामिल होने के लिए प्रदर्शन में कहा गया है। जिस तरीके से मामला दर्ज हुआ था सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर और उसके बाद में हमने देखा कि इस पूरे मामले पर कई बार जो पूछताछ है वो सोनिया गांधी की बात की जाए, राहुल गांधी की बात की जाए, उनसे होती हुई जो है नजर आई थी। और अब जिस तरीके से चार्जशीट इस मामले पर दर्ज हुई है जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम है, उसके बाद से कांग्रेस पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है।
और सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि बदले की कार्रवाई के तहत इस तरीके से जो कार्रवाई है वो हो रही है। और उसी के तहत आज कांग्रेस जो है पूरे देश भर में सुबह 10 बजे अलग अलग जो जगह है वहां पर प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पर्श, आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे, जब तक नया वारंट जारी नहीं होता क्या तब तक इनकी जमानत पर संकट नहीं है? क्योंकि कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेता है तो औपचारिक रूप से आरोपी घोषित किया जाएगा। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें इस मामले पर अभी भी जो है जमानत पर जो दोनों नेता हैं वो देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। लेकिन चूंकि अब इस मामले पर चार्जशीट जो है दाखिल हो गई है और चार्जशीट के बाद ट्रायल इस मामले पर कोर्ट में होगा। 24 तारीख को इस मामले पर अगली सुनवाई भी होने वाली है और उसके बाद कोर्ट में किस तरह की फाइंडिंग्स निकलकर सामने आती है, जिरा में दोनों पक्ष अपनी क्या बात रखते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अखबार की बात करते हैं, नेशनल हेराल्ड की, हमने जानते हैं कि किस तरीके से आजादी के वक्त अंग्रेजों के खिलाफ ये जो बात है वो रखता हुआ नजर आता था। लेकिन बाद में ये प्रॉपर्टी विवाद हो गया और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला जो है दर्ज हो जाता है। ऐसे में ट्रायल के दौरान किस तरह की बातें निकलकर सामने आएंगी, अब देखने वाली बात रहेगी कि जो जेल जाने वाली बात है या फिर जमानत की बात है वो जो है और ज्यादा देखने को मिलती हुई नजर आएगी। तो बिल्कुल स्पर्श, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी अन्य खबरों से आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन है, जिसके विरोध में आज कांग्रेस पूरे देश भर में ईडी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने वाली है।